नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिए, रीट मेंस 2023 के लिए शैक्षिक तकनीकी परिदृश्य एनईपी 2020 इन सभी टॉपिक से साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, इनमें आपके आरटी 2009 और आरटी 2011 जो है राजस्थान के संदर्भ में, वहां से भी प्रश्न आपके लिए मौजूद है। तो आपके इसका मॉडल पेपर नंबर 7 है, ये तकनीकी परिदृश्य एनईपी आरटी 2009 2011। इसका मॉडल पेपर नंबर 7 है। टोटल इन टॉपिक्स से 30 मॉडल पेपर आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पेपर में -1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3। तो पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? देखिए पहले प्रश्न को, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया 20 अगस्त 2017, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2019 और 20 अगस्त 2018 को। बात करें अगर हम इंदिरा रसोई योजना की, तो साथियों इसका आरंभ कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प नंबर 2 में। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2020 मतलब 20 अगस्त 2020 को। याद रखिएगा प्रश्न को। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। और जब ये योजना चलाई गई थी साथियों, तो 8 रुपए में इस योजना में थाली दी जाती थी, ठीक है ना। बाद में इसकी रेट चेंज होती रहती है, लेकिन शुरुआत में इसकी रेट कितनी रखी गई थी? 8 रुपए इसकी रेट रखी गई थी। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1965 में, 1980 में, 1990 में और 1995 में। देखो, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से भी जानते हैं? WTO, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में हम WTO के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 को। कब की गई थी? 1995 को। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, कौन सी योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों हेतु 500 रुपये प्रति माह व 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों हेतु 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है? तो विकल्पों को देखिएगा। अनाथ पालन पोषण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री गोद भरण योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। प्रश्न संख्या 3 में अगर हम सही आंसर देखें, देखो यहाँ पर बात की जा रही है अगर कोई बालक अनाथ है। अनाथ का मतलब जिसके माता पिता नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो उसकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है, तो उसको 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और उसकी उम्र 6 से 18 आयु वर्ग के बीच में है, तो उसको 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। ये योजना जो चलाई गई थी साथियों, इस योजना का नाम है पालनहार योजना। क्या नाम है? पालनहार योजना। याद रखिएगा इस योजना को भी, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी आपसे। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है, व्यापार में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ है कि अगर हम व्यापार में अपन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? यह आपसे प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, दूसरा है उत्पादन लागत में कमी आएगी, तीसरा है ग्राहकों की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी और चौथा है इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 में बताओ भाई कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? चौथे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। यदि हम व्यापार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन लागत मतलब जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें ज़्यादा कॉस्टली होता था, ज़्यादा उसमें पैसे खर्च करना पड़ता था, तो उसमें कमी आएगी साथियों। और ग्राहकों की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारे इसके लाभ हो जाते हैं। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का अभियान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किस योजना हेतु किया गया? विकल्पों को देखिएगा आप। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध योजना,
निरोगी राजस्थान अभियान योजना और घर घर औषधि योजना। ये 4 विकल्प है आपके सामने। देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना। खाद्य पदार्थ है मतलब खाने वाले जो पदार्थ हैं उनमें मिलावट को रोकने के लिए, ठीक है ना, उनमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और ये किस योजना के लिए किया गया था? शुद्ध के लिए युद्ध। योजना का नाम क्या था? शुद्ध के लिए युद्ध। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? इन सभी जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ जो अटेंड करते हो तो इन सभी की पीडीएफ स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर उपलब्ध है। आप वहां से इनकी पीडीएफ भी देख सकते हो। और साथ ही आपके राजस्थान जीके की और अन्य विषयों की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है साथियों एप्लीकेशन पर मात्र 149 रुपये में। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड करके 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है, ऑल सब्जेक्ट की। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? किसी उत्पाद एवं सेवा को ऑनलाइन क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, ई शासन कहलाता है, ई बैंकिंग कहलाता है या इनमें से सभी? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। कोई भी उत्पाद है और सेवा है उसको आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो? क्रय विक्रय कर रहे हो। क्रय विक्रय का मतलब सब समझते हो। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना, तो उसको आप ऑनलाइन रूप से खरीद रहे हो और बेच रहे हो। और ऐसी सेवा को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को ई वाणिज्य के नाम से जाना जाता है। हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? ई वाणिज्य के नाम से ई कॉमर्स को जाना जाता है। जो चीज़ें हम ऑनलाइन क्रय विक्रय करते हैं किसी उत्पाद या सेवा को, इसको ई कॉमर्स या ई वाणिज्य के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई। अलवर, भरतपुर व गंगानगर जिले में, कोटा, भीलवाड़ा व उदयपुर जिले में, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में और चौथा विकल्प है राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में। तो 7वें प्रश्न में बताओ भाई, जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत बात की जा रही है। देखो ये योजना तो 2018-19 से पहले की ही लागू है, लेकिन 2018-19 में क्या किया गया था? राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है इन सभी में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लागू कर दी गई थी। जबकि जब ये योजना शुरू की गई थी तो शुरू में 3 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया था साथियों, लेकिन 2018-19 में जो राजस्थान के संपूर्ण 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में इस योजना को लागू कर दिया गया था। विकल्प 4 आपके प्रश्न 7 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? देखो, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो आकार के आधार पर आपको बताना है। आकार मतलब जो उसकी साइज है जो भी, तो उसके आधार पर अगर हम देखें कंप्यूटर के प्रकारों की बात की जा रही है यहाँ पर। 8वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? सही आंसर इसका देख लेते हैं। कौन सा आंसर सही रहेगा इसका? तो देखो, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो, एक तो होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार किसके हैं साथियों? कंप्यूटर के हैं। और किस आधार पर है? आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न 8 में? 4th विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, उदय योजना का उद्देश्य है बायो ईंधन का विकास करना, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास करना और पवन ऊर्जा का विकास करना। तो देखो, उदय योजना जो है इस योजना का आपको क्या बताना है? उद्देश्य बताना है। तो जो आपको लगता है कि यार इसका ये उद्देश्य है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि 20 में से 20 ही प्रश्न अटेम्प्ट करो। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आदत अभी डालनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे आप पूरे पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हो और एग्जाम में भी वो आदत डल रही है आपकी पहले से, तो एग्जाम में भी क्या करोगे? 150 में से 150 पे ही गोले भर के आ जाओगे। भाई साहब, -1/3 मार्किंग है यहाँ पर। माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3।
अगर ऐसा करोगे तो अगर आपने 150 में से मान लो कि 120 प्रश्न सही कर दिए तो आपने 30 प्रश्न गलत किए, 30 प्रश्न के 10 नंबर और कम कर लो तो आपके 110 प्रश्न ही बचेंगे फिर इस हिसाब से। इसलिए सोच समझ के प्रश्न का उत्तर दिया करो। 9वें प्रश्न की अगर हम बात करें उदय योजना के उद्देश्य की, तो उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं साथियों, इनको वित्तीय धन से संबंधित स्थिरता देना ही उदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प नंबर 2 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखो प्रश्न संख्या 10 को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या है, किसी शैक्षणिक संस्था का डोमेन नाम होता है। पहला विकल्प डॉट कॉम, दूसरा है डॉट एजू, तीसरा है डॉट नेट और चौथा है डॉट ओ आर जी। तो जो कोई शैक्षणिक संस्था है उसका डोमेन नाम आपको देखना है 10वें प्रश्न में। कौन से विकल्प में दे रखा है भाई, बताइएगा 10वें प्रश्न का सही उत्तर। तो देखो कोई भी शैक्षणिक संस्था है इसका डोमेन नाम डॉट कॉम नहीं होता है बल्कि डॉट एजू होता है साथियों। जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है तो इसका www.edu राजस्थान के नाम से देखिए ना, www.bacr.edu। तो शैक्षणिक संस्था के बाद में edu लगाया जाता है, ठीक है ना, डॉट कॉम नहीं लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो डॉट एजू यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, एजू मतलब एजुकेशन से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत, के लिखा था यहाँ पे ना, के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को प्रवेश लेवल कक्षा की 25% सीट पर प्रवेश देना होगा। तो ये किस धारा के अंतर्गत देना होगा? धारा 12(1) के अंतर्गत, धारा 16(1) के अंतर्गत, धारा 25(1) के अंतर्गत और धारा 21(1) के अंतर्गत। तो देखो आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है यहाँ पर कि कोई भी गैर सरकारी विद्यालय मतलब निजी विद्यालय है, प्राइवेट शिक्षण संस्था है, तो इसमें जो 25% सीटों पर हम बच्चों को प्रवेश देते हैं वो किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? धारा 12वीं जो धारा है इसका भाग 1 की ग नंबर की जो धारा है साथियों, इसके अंतर्गत इन 25% सीट पर प्रवेश देना होता है। आप धारा 21 पे गए होंगे तो धारा 21 का संबंध इससे नहीं है भाई। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 11 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कौन थी? एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल और वीएसएनएल। तो बताओ भाई, भारत में जो पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है उसका नाम आपको बताना है प्रश्न संख्या 12 में। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 12 में? देखो बात करें अगर भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की तो वो थी वीएसएनएल। बीएसएनएल पे मत चले जाना, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन ये बाद में आई है। सबसे पहली कौन सी थी? वीएसएनएल। वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम है? विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। यही भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी। फोर्थ विकल्प 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा प्रवेश लेवल निर्धारित है? कक्षा 2, कक्षा 1, कक्षा 6 और कक्षा 5। देखो अभी हमने जो 11वां प्रश्न पढ़ा था उसमें यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में जो 25% सीटों पर गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है उसका प्रावधान है। तो वो धारा कौन सी थी? धारा 12(1)। क्या नाम था? धारा 12(1)। उस धारा का नाम था। अब ये धारा क्या कहती है कि जो गैर सरकारी विद्यालय है उसमें कक्षा 1 से, कौन सी कक्षा से बच्चों को प्रवेश देना होगा? कक्षा 1 से ही उन 25% सीटों पर प्रवेश देना होगा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 13 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछ रहा है, निम्न कंप्यूटर के भाग है के सिवाय? सीपीयू, कीबोर्ड,
स्कैनर और मॉनिटर। तो देखो भाई, प्रश्न को समझो, मैं प्रश्न दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप एक बार प्रश्न को वापस पढ़िएगा और फिर विकल्पों को देख करके सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो प्रश्न 14 में सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है निम्न कंप्यूटर के भाग है के सिवाय। किसके सिवाय? तो सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर तो कंप्यूटर के भाग है, लेकिन स्कैनर जो है वो स्कैनर को कंप्यूटर के भाग में सम्मिलित नहीं किया जाता। स्कैनर तो वो तो साइकोलॉजी वाली बात है, ये तो है ना। स्कैनर का नाम तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में आता है। ये स्कैनर है, कंप्यूटर के भाग की बात की जा रही है, जो कि भाग नहीं है किसका? कंप्यूटर का। कौन? स्कैनर। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15 में क्या पूछ रहा है? शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है स्वैच्छिक प्रकृति है, अनिवार्य प्रकृति है, संवैधानिक प्रकृति है और संविधानेतर प्रकृति है। तो जो शिक्षा का अधिकार है इसकी प्रकृति कैसी है, आपको प्रश्न 15 में ये देखना है। तो बताओ प्रश्न 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, सही आंसर की अगर हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वैच्छिक नहीं है साथियों, ना ही संविधानेतर है, बल्कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक है। मतलब संविधान में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अनिवार्य पे नहीं जाना है, संवैधानिक पे जाना है। बहुत सारे बच्चे अनिवार्य पे चले गए होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3 संवैधानिक वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 में, यहाँ 15वें प्रश्न में ये संवैधानिक वाला जो तीसरा विकल्प है यही सही है साथियों। 16वां प्रश्न क्या है देखते हैं। लिनक्स व माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, मालवेयर के उदाहरण हैं और कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। तो देखो, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की यहाँ पर बात की जा रही है। जो लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये दोनों ही साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर बेल आइकन ऑन नहीं करते हो सब्सक्राइब करने के बाद में भी, तो भी आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। रोजाना आज 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, एक तो राजस्थान जीके का और एक आपके वर्तमान में आईसीटी का चला रखा है। देखो 17वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है या प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी साथियों, इसके पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो इसका पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 3 माह में एक बार बैठक अनिवार्य की जाती है। मतलब एक साल में कितनी बैठ के होना जरूरी है? 4 बैठ के होना जरूरी है। चाहो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, हर 15 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन ये तो अनिवार्य है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो भी बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा उसके अभिभावकों में से एसएमसी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसका जो सचिव होता है, विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक होता है, उसको विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव नियुक्त किया जाता है। ये सारी ही चीजें इससे संबंधित आपको याद होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? स्पीकर्स, डेटा, मॉडेम और प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 18 में आपको करना है। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो, जो इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है तो भाई डेटा, प्रोटोकॉल और मॉडेम तीनों ही इंटरनेट नेटवर्क के घटक में शामिल होते हैं। लेकिन स्पीकर्स साथियों, इसको इंटरनेट नेटवर्क के घटकों में शामिल नहीं किया जाता है। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा भाई? विकल्प नंबर जो 1 है स्पीकर्स वाला, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है, लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो प्रश्न संख्या 19, और मैंने ऐप का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से ओपन नहीं होता है तो साथियों आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कर लेना स्टडी विद पीएन लोधा।
वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप, ठीक है ना। 5,000 लोगों से ज़्यादा लगभग 1 महीने में ऐप को डाउनलोड कर लिया है। आपने नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में और इनमें से सभी के नेतृत्व में। तो देखो, जो NEP 2020 है, यहाँ से एक और प्रश्न आपकी क्लियर हो जाता है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया आपके। कब मंजूरी प्रदान की? 29 जुलाई 2020 को। और इस शिक्षा नीति का अगर मसौदे की बात करें, इसका प्रारूप की बात करें, इसके प्रारूप की, तो साथियों ये जिसके नेतृत्व में तैयार किया गया था वो थे के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 19 में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, -1/3 करने के बाद में 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। अब अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रिंटर को, आउटपुट उपकरण को, CPU को और इनपुट उपकरण को। तो इनमें से जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है। किसको कहा जाएगा भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क? तो देखो, सही आंसर अगर हम देखें तो देखो साथियों, एक चीज और है कि 7वां ये टेस्ट चल रहा है ICT वगैरह, शैक्षिक परिदृश्य, NEP RT वगैरह का। तो 20 × 7 करके देख लो, 140 क्वेश्चन आप हल कर चुके हो आज से, 140 क्वेश्चन। और 30 टेस्ट यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। 30 × 20, 3 दूनी 6, मतलब टोटल 600 प्रश्न आपको इन टॉपिक से क्लियर करवा दिए जाएंगे, जो जहाँ तक पूरी संभावना रहेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो भाई जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, साथियों इसी को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 20 में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।